गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल द लाइट ऑफ एशिया। फ्रेंड्स, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, यदि पसंद नहीं हो वह फसल जो आप काट रहे हैं तो पहले उन बीजों को जांचिए जो आप बो रहे हैं। फ्रेंड्स, मैंने माउथ के बारे में लास्ट वीडियो डाइजेस्टिव सिस्टम वीडियो नंबर 2 में आप लोगों को बता दिया है, बट सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में भी थोड़ा बताया था। अब उसको ओवरव्यू जान लेते हैं, इसके बाद फंक्शंस को इसके अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वह एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। कैसी ग्लैंड्स होती हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो कि सलाइवा को प्रोड्यूस करती हैं। और जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो उसके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? पैरोटिड ग्लैंड्स, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स। पैरोटिड ग्लैंड्स, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स। जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वह सलाइवरी ग्लैंड्स की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। कैसी ग्लैंड होती है? लार्जेस्ट ग्लैंड होती है पैरोटिड ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड्स की। उसकी लोकेशंस के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। फ्रेंड्स, आप लास्ट वीडियो को देखिए, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी। मैंने ब्लड सप्लाई के बारे में भी बताया था। इसकी ब्लड सप्लाई होती है जो वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है फ्रेंड्स? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के द्वारा होती है। और वीनस ड्रेनेज होती है जो वो जुगुलर वेन्स के द्वारा होती है। मैंने फ्रेंड्स सलाइवा के कंपोजिशन के बारे में बताया था। कंपोजिशन, एक दिन में कितनी सलाइवा प्रोड्यूस होती है? तो वो 1.5 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस होती है। उसमें कौन कौन से मिनरल्स होते हैं जो सलाइवा को कंपोज करते हैं? उसमें होते हैं वाटर, मिनरल साल्ट्स, एंजाइम, म्यूकस, लाइसोजाइम, इम्यूनोग्लोबुलिन। फ्रेंड्स, आई होप आपको ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। बट अब हम इसके फंक्शंस को स्टडी करते हैं। फंक्शंस के बारे में मैंने उस वीडियो में नहीं बताया था, तो लेकिन इस वीडियो में अच्छी तरह से स्टडी करते हैं फंक्शंस की। तो सलाइवा ऑफ फंक्शन, सलाइवा के कार्य। Saliva contributes to the digestion of food and to the maintenance of oral hygiene। जो सलाइवा होती है वह डाइजेस्ट भोजन को लसदार बनाए रखने में कायम रखती है एंड जो मुंह की स्वच्छता होती है उसको बरकरार बनाए रखने में कायम रखती है सलाइवा। पॉइंट नंबर 2, without normal salivary functions the frequency of dental caries, gum disease and other oral problems increase significantly। सामान्य तौर पर यदि देखा जाए तो जिसमें सलाइवरी या सलाइवा की कमी पाई जाए तो उसको गम डिसीज और अदर प्रॉब्लम्स मुंह के अंदर देखने को मिलती हैं या उसमें इंक्रीज साइनिफिकेंटली, और उसमें इस प्रकार की संभावना बढ़ने के चांस हो जाते हैं जिसके अंदर सलाइवरी की कमी पाई जाती है। लुब्रिकेंट्स मीन्स होता है चिकना, लसलसादार या नम। सो इसके 3 पॉइंट्स होते हैं। सलाइवा कोट्स द ओरल म्यूकोसा मैकेनिकली प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम ट्रॉमा ड्यूरिंग ईटिंग, swallowing एंड स्पीकिंग। जो सलाइवा होती है वह ओरल म्यूकोसा का एक कोट्स होती है। कोट्स मीन्स एक परत टाइप की होती है। मैकेनिकल प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम ट्रॉमा ड्यूरिंग ईटिंग, swallowing एंड स्पीकिंग। मैकेनिकल प्रोटेक्टिंग यानी कि भौतिकी, जैसे कोई दांत से अपन खाने को पीसते हैं उससे सुरक्षा प्रदान कराती है सलाइवा। इट फ्रॉम ट्रॉमा ड्यूरिंग ईटिंग, और खाए हुए भोजन को swallowing कराने में मदद करती है। और सलाइवा होती है जो वो बोलने में भी मदद करती है। इन प्यूपल, पॉइंट नंबर 2, इन प्यूपल विथ लिटिल सलाइवा सोरनेस ऑफ द माउथ इज वेरी कॉमन एंड द फूड स्पेशली ड्राई फूड स्टिक्स टू द इनसाइड ऑफ द माउथ। लोगों में जब सलाइवा की कमी पाई जाती है तो सोरनेस यानी खट्टे नुमा पदार्थ जैसा फील होता है और भोजन लुगदी के आकार में न बनकर एक स्टिक्स के आकार में मुंह के अंदर जाता है, जिससे व्यक्ति को सलाइवरी फील न होकर वह भोजन अपचित ही रह जाता है। फ्रेंड्स, सलाइवा के फंक्शंस में लुब्रिकेंट्स की बात आता है डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स होता है पाचन।
पॉइंट नंबर 1, द डाइजेस्टिव फंक्शंस ऑफ सलाइवा इंक्लूड मोइस्टिंग फूड एंड हेल्पिंग टू क्रिएट अ फूड बॉल्स। जो सलाइवा होती है उसका मेन कार्य डाइजेस्टिव भोजन को मोइस्टिंग कराने में एंड भोजन को आगे की ओर बढ़ाने में मदद करती है। क्रिएट्स अ फूड बोलस, आगे की ओर सांस द्वार फेरेंक्स से आगे की ओर बढ़ाने में मदद कराती है। कौन सी? सलाइवा। सलाइवा भोजन को आगे की ओर बढ़ाने में मदद करती है। पॉइंट नंबर 2, दिस लुब्रिकेटिव फंक्शन ऑफ सलाइवा अलाउ टू फूड बोलस टू बी पास्ड इजिली फ्रॉम द माउथ इनटू द एसोफेगस। अतः जो सलाइवा होती है उसका मेन कार्य होता है लुब्रिकेटिव, सलाइवा द्वारा लुब्रिकेटिव यानी कि भोजन को लुगदी के आकार में बनाना, जिससे भोजन आसानी से मुंह से ईसोफेगस में जा सके। किसके द्वारा जा सकते? सलाइवा के द्वारा। सलाइवा प्रोड्यूस करेगी, इससे जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है वो सलाइवा को प्रोड्यूस करेगी। सलाइवा को प्रोड्यूस हो जाने के बाद भोजन लुगदी के आकार में बनेगा। लुगदी के आकार में हो जाने के बाद भोजन मुंह से आसानी से ओएसोफेगस में जा सकता है। पॉइंट नंबर अगला, रोल इन टेस्ट में भी सलाइवा का रोल। सो पॉइंट नंबर 1, सलाइवा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस ऑफ टेस्ट। सलाइवा का टेस्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान या अहम सहयोग है। पॉइंट नंबर 2, इट इज द लिक्विड मीडियम in which chemicals are carried to taste receptor cells mostly associated with lingual papilli। यह एक तरल रसायन होता है जिसके द्वारा जो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं उसको आसानी से उसकी टेस्ट सेल तक आसानी से ले जाया जा सके। मोस्टली एसोसिएटेड विद लिंगुअल पेप्लाई, सामान्य तौर पर यदि देखा जाए तो अधिक मात्रा में ये लिंगुअल पेप्लाई स्वाद कलिकाओं की तरफ देखने को मिलती हैं। स्वाद कलिकाएं कितनी होती हैं? 4 होती हैं फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में बताया, उसमें आप अच्छे से देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। अदर फंक्शंस, पॉइंट नंबर 3, अदर फंक्शन या अन्य कार्य। सलाइवा मेंटेन द पीएच ऑफ द माउथ। जो सलाइवा होती है वह माउथ के पीएच को मेंटेन या बरकरार बनाए रखने में कायम होती है। सलाइवा इज सुपर सैचुरेटेड विद वेरियस आयंस। जो सलाइवा होती है वह अतिरंजित पदार्थों को, बहुत से अतिरंजित पदार्थों को अपने आयन में बदलने के लिए कायम रखती है। सामान्य तौर पर कह सकते हैं जो सलाइवा होती है वह अति ठोस पदार्थों को लसलसा या चिकना बनाकर उसको तरल पदार्थ में बनाए रखने में कायम होती है या उसको छोटे पदार्थों में खंडित करने में सहायक होती है। फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं फेरेंक्स। फेरेंक्स मीन्स होता है ग्रिशनी। द फेरेंक्स इज द पार्ट ऑफ द थ्रोट दैट इज बिहाइंड द माउथ एंड नेजल कैविटी एंड अबव द एसोफेगस एंड द लैरिंक्स और द ट्यूब्स गोइंग डाउन द स्टमच एंड द लंग्स। फेरेंक्स थ्रोट का एक पार्ट है या थोरंक्स। जो फेरेंक्स होती है वह गले का एक पार्ट होता है। दैट इज बिहाइंड द माउथ, जो कि माउथ और नेजल कैविटी के बिहाइंड यानी कि पीछे होता है। एंड अबव द एसोफेगस एंड द लैरिंक्स, और जो एसोफेगस और लैरिंक्स होती है उसके ऊपर होता है क्या? फेरेंक्स। और द ट्यूब्स गोइंग डाउन द स्टमच एंड द लंग्स, और अथवा एक ट्यूब जो कि एसोफेगस और स्टमच एंड लंग्स के नीचे की ओर झुकी हुई सी दिखती है, उसे कहते हैं फेरेंक्स। देखो फ्रेंड्स, जो फेरेंक्स होती है वह गले का एक पार्ट होता है, माउथ और नेजल कैविटी के पीछे होती है, और एसोफेगस एवं लैरिंक्स के ऊपर की तरफ तथा स्टमच एंड लंग्स के नीचे की ओर झुकी हुई होती है, जो कि एसोफेगस के ऊपर लोकेटेड होती है फेरेंक्स। पॉइंट नंबर 2, द फेरेंक्स इज द पोर्शन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो फेरेंक्स होता है वह डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एक भाग होता है दैट रिसीव द फूड फ्रॉम योर माउथ, जो कि
हमारे मुँह से भोजन को रिसीव करता है। पॉइंट नंबर 3, ब्रांचिंग ऑफ द फेरिंग्स इज द एसोफेगस विच कैरीज फूड टू द स्टोमच। फेरिंग्स से भोजन एसोफेगस से स्टोमच में जाता है। फेरिंग्स डाइजेस्टिव की एक ब्रांच होती है जो कि भोजन को माउथ से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से एसोफेगस में, एसोफेगस से स्टोमच की ओर जाता है। फ्रेंड्स, फेरिंग्स वह पार्ट होता है जो कि रेस्पिरेटरी एवं डाइजेस्टिव दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। फ्रेंड्स, रेस्पिरेटरी के लिए अगली वीडियो बनाएंगे, उसमें फेरिंग्स के बारे में डीपली बताएंगे। फेरिंग्स के इसके अलावा इसकी ब्लड सप्लाई भी होती है, एसोस्टिएट भी होगा और इसके पार्ट्स भी होते हैं। पार्ट्स के बारे में मैं अभी बता देता हूँ। फ्रेंड्स, फेरिंग्स के 3 पार्ट्स होते हैं, नेसोफेरिंग्स, ओरोंगोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स। जो नेसोफेरिंग्स होता है वह नोज के पीछे होता है, ओरोफेरिंग्स होता है वो माउथ के पीछे होता है और लेरिंगोफेरिंग्स होता है वो लैरिंक्स के पास लोकेटेड होता है। आई होप फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा मेरे द्वारा बताए गए हर पॉइंट्स। यदि आपको जो कुछ भी डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स, ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।